हैं। आज हम हैं नौतन प्रखंड में और नौतन प्रखंड की जनता किसे अपना नेता चुनना चाहती है ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नौतन प्रखंड जिला विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के वर्तमान के विधायक भाकपा माले के नेता हैं। इसके पहले जो विधायक रहे वो वर्तमान के जो लोकसभा की प्रत्याशी हैं विजयलक्ष्मी कुशवाहा, उनके पति विधायक रहे हैं। इस मुद्दे के नजरिए से भी ये काफी महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहाँ पे विकास कितना हुआ है इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ आसपास में इनसे जानते हैं। चाचा, ये बड़ा कौन मुद्दा बाटे जो ना के लेकर और देवे के चाहता नहीं पर वोट? टेम्पू में तो दे अलग बार, लेकिन मुद्दा का बा? मुद्दा कौन बाटे? पर जितने 500 का कहले बड़ा कुछ कहले बड़े के वह विधायक कुशवाहा जी कुछ ना कन कहले ना कुछ ना। अमरजीत कुशवाहा। अच्छा, एकरा पहले जे विधायक रहलन ओकरा पहले उड़ाल तो कुछ कह दे। वो कुछ तनी बनी खाली देखावटी। अच्छा, हां वो खबर। रमेश सिंह कुशवाहा रहलन एकरा पहले विधायक, तो कुछ काम कइले बड़न कुछ तनी मनी। हां कहे मजा खातिर का कहले आना उनकर मेहरारू तो एवरी चुनाव लड़त रही लोकसभा। वोट न दे काहे उसको नहीं वोट दिया। अच्छा, ये नहीं देना चाहते हैं और सीधे तौर पे इन्होंने अपना प्रत्याशी भी चुन लिया है। एक और व्यक्ति हम इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे वोट देंगे आप अपना? हम लोग का वही इरादा है, टेम्पू छाप पर वोट दिया जाएगा। वो तो आपका मतलब प्रत्याशी हुआ, लेकिन मुद्दा क्या था? मुर्दा के बारे में तो हम नहीं बतला सकते हैं, ना हमको इतना जानकारी है, ना हम बतला सकते हैं। विकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। हाँ। मोदी जी के नाम पर वोट नहीं देंगे? मोदी जी तो के नाम पर तो जान बा कि ये वोट दिया ही करेगा। लेकिन बात तो टेम्पू की कर रहे हैं आप किस पार्टी से हैं ये पहले बताइए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कोई मुद्दा होगा जो सोच के देते होंगे ना। तो हम लोग का सोच जो है वो बढ़िया है, जिसको मन में धरे हैं उसको वोट देंगे हम। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि विजयलक्ष्मी कुशवाहा एनडीए से हैं, मोदी जी के पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, उनके गठबंधन। हमको पता नहीं है जी कि कौन पार्टी किससे लड़ रहा है। हम ये भीड़ में नहीं, हम लोग ये भीड़ में नहीं रहते हैं। हाँ, हमको वोट देना है, जिसको देना होगा उसको दे देंगे, काम खत्म। देखिए, मुद्दे चाहे जो भी हो, स्थानीय मुद्दा बहुत मायने रखता है और सबसे बड़ी बात यह है कि सिवान में अगर विकास के मुद्दे की बात करें, यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो इस पे कोई नाम लेना नहीं चाहता है। लोग व्यक्तिगत संबंध के नाते भी बहुत सारे लोग को वोट देते हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पे हैं, इन लोगों से जानते हैं कि वोट देंगे इस बार किस मुद्दे पे देंगे, क्या मुद्दा रही वोट देंगे? जे विकास करे ओकरा का वोट दियाई। हां, हिना साहब के वोट दियाई। हिना साहब के लागत अभी विकास? हां विकास करी है। का है? हां, पति उनकर कइले बड़ा तो वो करी है, इसीलिए उनका के वोट देवे के बा। रोरा बताई कौन मुद्दा पे वोट दें? हिना साहब। हिना साहब के देम का है? वहां का पति विकास कइले नहीं है दिए। तो रमेश सिंह कुशवाहा जब बहुत दिन ले विधायक रहलन, वो विकास कइले बड़ा, लोग बताओ था कुछ नहीं की कइले ना काले डकैती होती कइले बने बस का कइले बने। बताइए क्या कहेंगे आप? हिना साहब को दिए जाएंगे। हाँ, उसको आदमी विकास किए हैं तो हम लोग उसी के देंगे। अच्छा, ये बताइए कि रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वो भी एनडीए मोदी जी के पार्टी से, समर्थन वाली पार्टी से, नहीं लगता है कि उनको वोट देना चाहिए? नहीं हम लोग नहीं देंगे। ये मुद्दे को लेकर यहाँ तमाम लोग हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं, इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पे आप देना चाहते हैं। पोशाक से तो लग रहा है कि आप जन प्रतिनिधि टाइप के लग रहे हैं, नेता होता लग रहे हैं। नेता तो नहीं है, लेकिन समाज की सेवा करते हैं, अपने पंचायत की रक्षा करते हैं। और हम लोग का मेन कारण है कि जो सिवान जिले के विकास पुरुष रहे हैं, जो विकास किए हैं, उन्हीं के साथ हम लोग हैं और उन्हीं के समर्थन में उन्हीं को वोट भी करेंगे। और वर्तमान जो दल बदलू कुछ लोग हैं, जिन्होंने कभी क्षणिक लाभ के लिए छोड़ के कभी राजद में, कभी जदयू में, कभी बीजेपी में दल बदलना उनका काम है, उनसे हम लोग, हमारी जनता नाखुश है, न उनको मत देने की तैयारी में। सब लोग टेम्पू साहब को वोट देंगे। रह गई विशेष बातें तो उनकी 5 साल के कार्यकाल में जो कहानी रहा है और 37 साल के माले के कार्यकाल। किसकी बात कर रहे हैं अभी? जो अमरजीत कुशवाहा? नहीं, जो अभी हमारे एमपी प्रत्याशी हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी, उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने 37 साल माले का राजनीति किया, जिसमें 2000 महिला को विधवा बना दिया। कैसे?
कैसे जिन्होंने राजनीति किया, पूरे सिवान जिला में हर बिरादरी के लोगों को कत्ल-आम कराए उन्होंने खुलेआम। उसके बाद जब उन्होंने 5 साल विधायक रहा, किसी जीरादेई विधानसभा में किसी ठेकेदार को, किसी डीलर को, किसी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सारी चीज में लूटपाट मचा करके उन्होंने कमीशन लिया, जोर जबरदस्ती किया, धमकियां देते थे एसडीओ को, जेई को, एग्जीक्यूटिव को कि कमीशन नहीं दिलाओगे तो उन पर लिखित कार्रवाई कर देंगे। विधायक इसीलिए हम लोग बनाए थे, उन्होंने धमकी देना के काम किया। उनके विपक्ष में जो मैरवा के व्यवसायी भाइयों हैं, जिन्होंने उनके चुनाव में चंदा नहीं दिया, उनके चुनाव के बाद उनकी हत्या करा दी गई। अनेक तरह की उन्होंने घटनाओं का अंजाम दिया। इसीलिए पूरे जिले की जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि हमको एमपी उसको चुनना है जो हमारी विकास। रमेश सिंह कुशवाहा में कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखा होगा ना पार्टी को कि एनडीए ने और बीजेपी ने मिलकर उनको दे दिया टिकट। पार्टी को कुछ नहीं दिखा है, पार्टी को पैसा दिखा है। ऐसे बहुत नेता थे सीवान जिले में जिन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सब पार्टी को पैसा दिखा और पैसा लेकर के इनको टिकट दे दिया गया। नहीं तो इनकी पूरी जिले में छवि पता करने का विषय है, पता किया जाए हर बिरादरी के लोगों से इन्होंने क्या क्या किया। तो ये तो विधानसभा में चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका टिकट भी काट दिया गया जदयू के द्वारा। उसके बाद पार्टी, यही तो सरकार से पूछने का विषय है कि इन्होंने वर्तमान विधायक थे और सिटिंग विधायक थे, तो इनकी टिकट क्यों काट दी गई? क्या कारण था, क्या रीजन था? अगर एक विकास पुरुष होते, उस लायक होते, तो पार्टी ने इनका टिकट नहीं काटा होता। तो ये तो सरकार को सोचने की विषय है। नाम क्या आपका? मेरा नाम विजय कुशवाहा हुआ। आप भी कुशवाहा जी हैं, लेकिन अपने जात को वोट नहीं दे रहे हैं। जात हमारा साथ नहीं देता है। हमारे जात को कितने कुशवाहा के नौजवानों को इन्होंने अपने सत्ता के लालच में कत्ल करा दिया, कितने माँ को बेटा छीन लिया गया, कितने औरतों को पति छीन लिया गया, कितने बाल बच्चों के पिता को छीन लिया गया। ऐसे व्यक्ति को क्यों वोट देंगे? इसीलिए हम लोग का सारा समर्थन टेम्पू छाप पर है। निर्दलीय प्रत्याशी जी, निर्दलीय प्रत्याशी विकास पुरुष रहे हैं। सिवान जिले के लिए शहाबुद्दीन ने जो चीज को सींच दिया है, वो कोई बिहार में किसी को कोई एमपी नहीं हुआ है जो ऐसा काम करे और ऐसा सिंचाई करे। जो पौधा उन्होंने लगा दिया, वो पौधा इन लोग के रीजन में सूख गया सिंचाई के बगैर। जो मकान उन्होंने बना दिया, जो हॉस्पिटल उन्होंने बना दिया, जो कॉलेज उन्होंने बना दिया, जो रोड उन्होंने बना दिया, जो स्टेडियम उन्होंने बना दिया, जो कॉलेज उन्होंने दे दिया, वो बिहार में कोई एमपी नहीं किया जो शहाबुद्दीन साहब इस सिवान की धरती के लिए करके चले गए हैं। रमेश सिंह कुशवाहा तो ये भी कहते थे कि वो भाकपा माले के साथ जुड़े हुए हैं, गर्व से निकले हुए व्यक्ति। अभी ये तो दल बदलने वाले लोग को कोई रास्ता नहीं होता है और कोई बात की कोई औजूद नहीं होती है। ऐसे बहुत लोग आए और चले गए। इनको इस बार जनता न चाह रही है, न चाहेगी, और न इनके लिए कोई रास्ता खुला हुआ है। सारी रास्ता इनके लिए बंद हो चुका है। ये जो कुशवाहा जी हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने जात का कभी भरोसा साथ नहीं दिया है, जात के लोगों के साथ हमेशा से गलत किए हैं और बहुत सारे अजीब टाइप के आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जमीनों लोगों की हड़पी है, महिलाओं के पति की हत्या कराई है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। खैर, ये तो जांच की विषय है और लोग आरोप हैं, स्वतंत्र है बोलने के लिए। लेकिन उनके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो विधायक रह चुके हैं, उस क्षेत्र के लोग अगर इस तरह का बयान देते हैं तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि छवि के नाम पर आखिर में टिकट कैसे दिया गया। दूसरा ये है कि कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, उन्होंने सीधे तौर पे हीना साहब का नाम ले लिया जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और बिहारी चौधरी जो राजद से चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी नाम नहीं लिया। फिलहाल जनता जनार्दन है और जनता ये तय करेगी कि आगामी चुनाव में किसे अपना सरताज बनाती है। सिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।